जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज आप सीखेंगे स्प्लिट एसी की आउटडोर टू इंडोर यूनिट का कनेक्शन। तो बहुत ही दोस्तों का कमेंट आया था, क्यूरी आई थी, तो हमने इस पर वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इनडोर से आउटडोर और आउटडोर से इनडोर में क्या अंतर होता है। तो जब हम इनडोर से आउटडोर की वायरिंग करते हैं तो सिंपल एक पीसीबी लगती है और पीसीबी के बाद इनडोर में पहले कनेक्शन करते हैं, उसके बाद आउटडोर में कनेक्शन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर आउटडोर से इनडोर में कनेक्शन करना है। तो आउटडोर से इनडोर में कनेक्शन करने के लिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए रोटरी कंप्रेसर, एक मैग्नेटिक कंडक्टर और यहाँ पे एक जंक्शन और यहाँ पे एक कंडेंसर मोटर। और ये आउटडोर के भाग सारे हुए। इनडोर में पीसीबी, स्विंग मोटर और एक कैपेसिटर इस मोटर को चलाने के लिए, जो ब्लोअर फैन मोटर है इसको चलाने के लिए, और एक ब्लोअर मोटर। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका कनेक्शन हम किस प्रकार से करते हैं तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम आउटडोर में कनेक्शन करेंगे। आउटडोर से इनडोर का कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम आउटडोर में कनेक्शन करते हैं और आउटडोर में पहले सप्लाई देते हैं और आउटडोर से सप्लाई लेके आते हैं, इनडोर में कनेक्शन करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम जंक्शन बॉक्स में न्यूट्रल, फेस और अर्थ, यानी कि हमारी मेन लीड जो होती है उसमें 3 तार होते हैं, न्यूट्रल, फेस और अर्थ होता है। हम इन तीनों तारों को लेके आएंगे और जंक्शन बॉक्स में दे देंगे, यानी कि न्यूट्रल, फेस और अर्थ को जंक्शन बॉक्स के पॉइंटों में कनेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम फेस को लेके आते हैं, जंक्शन बॉक्स के एक पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए फेस को लेके आए और जंक्शन बॉक्स के एक पॉइंट पर कनेक्ट कर दिए। उसके बाद हम न्यूट्रल को लेके आते हैं, जंक्शन बॉक्स के दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट कर देते हैं। न्यूट्रल को जंक्शन बॉक्स के दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद अर्थ वाला पॉइंट हम लेके आएंगे और अर्थ वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे जंक्शन बॉक्स के। तो इस जंक्शन बॉक्स में न्यूट्रल, फेस और अर्थ तीनों पॉइंट आ चुके हैं। अब हमको कनेक्शन करना है। आउटडोर में पहले हम कनेक्शन कर लेंगे, उसके बाद हम इनडोर में कनेक्शन करेंगे। तो आउटडोर में कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम न्यूट्रल के तार को सभी उपकरणों को पहुंचा देते हैं, यानी कि हमारे जो यहाँ पे कंडेंसर फैन मोटर है, हमारा ये कंप्रेसर है और हमारा ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर किस प्रकार से वर्क करता है इसकी वीडियो हम पहले बना चुके हैं, तो आप जाके चैनल पर वीडियो में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल के तार को कनेक्ट करते हैं। तो न्यूट्रल के तार को सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के एक पॉइंट पर। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का ये जो दोनों बाहर वाला पॉइंट होता है, ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के कॉइल का पिन होता है। तो इस कॉइल के पिन पर न्यूट्रल और फेस की सप्लाई जाती है, तभी ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर वर्क में आता है, अन्यथा ये वर्क में नहीं आता है। तो सबसे पहले न्यूट्रल के तार को हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के एक पॉइंट पर जोड़ देंगे। अब न्यूट्रल के तार को कंप्रेसर के कॉमन पर जोड़ेंगे। अब न्यूट्रल के तार को कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट पर डायरेक्ट जोड़ देंगे और यही न्यूट्रल हम लेके आएंगे कंडेंसर फैन के एक पॉइंट पर डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो कंडेंसर फैन के एक पॉइंट पर डायरेक्ट जोड़ दिए। यहाँ पे आउटडोर में जहाँ जहाँ न्यूट्रल पहुँचाना था वहाँ हम न्यूट्रल तो दे चुके हैं। अब यहाँ पे आती है बात कॉन्टैक्टर की, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन करने की। तो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में जब तक न्यूट्रल फेस नहीं आएगा तब तक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा। तो अब यहाँ पर हम फेस की वायरिंग कर लेते हैं, फेस का कनेक्शन। तो फेस की कनेक्शन के लिए यहाँ पर फेस जंक्शन बॉक्स में फेस आया हुआ है, इसी फेस को हम लेके आते हैं मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के एक पॉइंट पर। इस फेस को हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के एक पॉइंट पर दे देते हैं। अब ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर यहाँ पर फेस पहुँच चुका है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के एक पॉइंट पर। अब दूसरे पॉइंट पर फेस तभी पहुँचेगा जब तक इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के दोनों तरफ जो पिनें बनी है इसमें न्यूट्रल और फेस न दिया जाए। तो एक तरफ हमने न्यूट्रल दे दिया है और एक तरफ फेस देने की आवश्यकता है। तो इस फेस को यहाँ पे हम फेस लाएंगे इस पीसीबी से, यानी कि जो इनडोर की जो पीसीबी रहेगी उसके कंप्रेसर वाले पॉइंट से यहाँ पे फेस देंगे। जब कंप्रेसर वाले पॉइंट से फेस देंगे तो ये पीसीबी जब 3 मिनट बाद ऑन होगी तो इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन करेगी। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ऊपर वाले पॉइंट पर फेस पहले से आ रहा है, जब भी इस पे फेस आएगा तो ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर वर्क में आएगा, पूरा कंडक्टर बन जाएगा। पूरा माध्यम कंडक्टर बनने की वजह से यहाँ पर फेस आने लगेगा और ये फेस हम जोड़ देते हैं कहाँ पे, इस कंडेंसर फैन मोटर में। और कंडेंसर फैन मोटर के बाद हम यही और फेस लेके आते हैं हम यहाँ से, तो यही फेस हम जोड़ देते हैं कंप्रेसर के रनिंग कैपेसिटर के 4 नंबर पिन पर। तो ये फेस हम जोड़ दिए कंप्रेसर के रनिंग के 4 नंबर पिन पर। अब यहाँ से फेस इसको पहुँच चुका है। तो अब हम देख लेते हैं इसके जो सीपीयू होता है, कंप्रेसर पावर यूनिट का पावर कहाँ से आता है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आउटडोर की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से 3 तार लेके आते हैं। 3 तार लेके आते हैं। कौन कौन से लेके आते हैं? एक न्यूट्रल, एक फेस और एक अर्थ। तो चलिए हम इसी जंक्शन बॉक्स से न्यूट्रल ले लेते हैं और यहाँ से न्यूट्रल लेके आएंगे
और लेके जाएंगे इंडोर में वायरिंग करेंगे। यहाँ से फेस ले लेंगे, तो जंक्शन बॉक्स से हमने न्यूट्रल और फेस लेके जाएंगे। यहाँ पे अर्थ वाला पॉइंट है, यहाँ से अर्थ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे कुल मिला के अभी तक 3 तार आ रहे हैं। कहाँ से? आउटडोर से इनडोर यूनिट में वायरिंग करने के लिए। तो आउटडोर से इनडोर में जब वायरिंग करने के लिए 3 तार आएंगे, तो यहाँ पे एक इनडोर में भी जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है। इनडोर यूनिट में जंक्शन बॉक्स में हम न्यूट्रल, फेस और अर्थ के वायर को लाते हैं। तो यहाँ से न्यूट्रल के वायर को हम दीवार के इस पार के लेके आते हैं और न्यूट्रल के जंक्शन बॉक्स के न्यूट्रल में जोड़ देते हैं। और यहाँ से फेस लेके आते हैं, आउटडोर से फेस लेके जो आते हैं वो जोड़ देते हैं हम जंक्शन बॉक्स के फेस में, और अर्थ वाले पॉइंट को अर्थ वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हमारा आउटडोर से 3 तार निकल कर आता है इनडोर में। इनडोर में 3 तार निकल कर आ गया, न्यूट्रल, फेस और अर्थ। अब हम इनडोर की वायरिंग कर लेंगे। तो इनडोर में सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग करते हैं। तो इनडोर की जो पीसीबी होती है, इसमें न्यूट्रल और फेस देना जरूरी है, क्योंकि इसमें डिस्प्ले भी रहता है। डिस्प्ले को दिखाने के लिए न्यूट्रल और फेस देना जरूरी है। तो यहाँ पे हम जंक्शन बॉक्स से न्यूट्रल पॉइंट को लेके आते हैं और पीसीबी के न्यूट्रल वाले पॉइंट पर जोड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम फेस के वायर को जंक्शन बॉक्स से लेके आते हैं, फेस के वायर को जंक्शन बॉक्स से लेके आते हैं और पीसीबी के फेस वाले पॉइंट पर जोड़ देंगे, पीसीबी के फेस वाले पॉइंट पर जोड़ देंगे। अब यहाँ पर इस पीसीबी में न्यूट्रल और फेस पहुँच चुका है, इस पीसीबी में न्यूट्रल और फेस पहुँच चुका है। अब यहाँ पे जितने भी उपकरण है, स्विंग मोटर हमारा है, और यहाँ पे ब्लोअर फैन मोटर है, यहाँ पे रनिंग कैपेसिटर है, और यहाँ पे जो हमारे पीसीबी में बना हुआ हाई, मीडियम, लो और स्विंग का पॉइंट है, सबको एक एक करके जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम सभी उपकरणों को न्यूट्रल यहाँ से दे देते हैं। तो इस पॉइंट से हम न्यूट्रल देंगे सभी उपकरणों को। स्विंग मोटर को न्यूट्रल पहुँच गया। अब यहाँ से देखिए जो ब्लोअर फैन मोटर है, इसको न्यूट्रल फेस दोनों चाहिए। तो न्यूट्रल फेस दोनों चाहिए, तो सबसे पहले इसका रनिंग कैपेसिटर का कनेक्शन कर लेते हैं। तो रनिंग कैपेसिटर का एक पॉइंट हम जोड़ेंगे ब्लोअर फैन मोटर के स्टार्टिंग पॉइंट पर, और दूसरा हम जोड़ेंगे रनिंग पॉइंट पर, और रनिंग पॉइंट पर न्यूट्रल या फेस की सप्लाई दे देंगे। तो यहाँ से हम न्यूट्रल की सप्लाई हम रनिंग पॉइंट पर दे देते हैं। तो रनिंग पॉइंट पर डायरेक्ट न्यूट्रल की सप्लाई पहुँच चुकी है। अब हमारा इस ब्लोअर फैन मोटर में हाई, मीडियम, लो के लिए, यानी कि इसमें न्यूट्रल तो पहुँच चुका है, अब हाई, मीडियम, लो के लिए इसके पॉइंट ऑफ फेस पहुंचना चाहिए। तो इस पीसीबी में हाई, मीडियम, लो के पॉइंट बने हुए हैं। तो हाई को हाई से जोड़ देंगे, हाई को हाई वाले तार से जोड़ेंगे, मीडियम को मीडियम वाले तार से जोड़ेंगे, और लो को लो वाले तार से जोड़ देंगे। इस स्थिति में क्या होगा, हमारा ब्लोअर फैन मोटर चलने लगेगा जब भी पीसीबी ऑन होगी, क्योंकि इसका हाई, मीडियम, लो इसमें फेस आ रहा है और यहाँ से न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया गया है। तो ये हमारा कनेक्शन ब्लोअर फैन मोटर का हो चुका है। अब एक पॉइंट बना है स्विंग मोटर का। अब इस पॉइंट से स्विंग मोटर को फेस दे देंगे, इस पॉइंट से स्विंग मोटर को फेस दे देंगे। अब रिमोट के कंट्रोलिंग के अनुसार सभी कंप्रेसर और इस ब्लोअर फैन मोटर और इस स्विंग मोटर को कंट्रोल किया जा सकता है। अभी तक हमने कनेक्शन कर दिया इस आउटडोर यूनिट का और इनडोर यूनिट का। अब चौथा तार जाता है, ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए जाता है। तो चौथा तार कहाँ से जाएगा, चौथा तार हमारे पीसीबी के जो कंप्रेसर पॉइंट से जाता है। तो ये कहाँ पे जाता है, सबसे पहले इस जंक्शन बॉक्स में जाता है, इस जंक्शन बॉक्स में जाता है, इनडोर यूनिट के जंक्शन बॉक्स में जो लिखा हुआ है सीपीयू। सीपीयू मतलब होता है कंप्रेसर पावर यूनिट। कंप्रेसर पावर यूनिट के जंक्शन में जाता है। उसके बाद ये यहाँ से हम लेके जाएंगे कंप्रेसर पावर यूनिट को, यहाँ से कंप्रेसर पावर यूनिट को हम लेके जाएंगे। तो कंप्रेसर पावर यूनिट जो आउटडोर का जंक्शन बॉक्स है, आउटडोर के जंक्शन बॉक्स में कंप्रेसर पावर यूनिट में सप्लाई देंगे। अब कंप्रेसर पावर यूनिट में जब सप्लाई दे दिए, तो यहाँ से जब सप्लाई आउट होगी तो ये कहाँ पे जाएगी, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के दूसरे वाले पॉइंट पर, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के दूसरे कॉयल वाले पॉइंट पर। अब कॉयल वाले पॉइंट पर न्यूट्रल और फेस दोनों पहुंच चुका है। जैसे ही पीसीबी 3 मिनट बाद कंप्रेसर वाले पॉइंट पर फेस पहुंचाएगी, तो ये फेस जाएगा इनडोर से आउटडोर में, आउटडोर के मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के दूसरे पॉइंट पर जाएगा। तो यहाँ पर फेस पहुंचा और यहाँ पर न्यूट्रल डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। तो न्यूट्रल और फेस पहुंचने की वजह से ये जो फेस यहाँ पर आके स्टैंड था, यानी कि यहाँ पे आके ये फेस रुका हुआ था, अब ये फेस क्या करेगा, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ऑन हो जाने के कारण ये फेस यहाँ पे पहुंचने लगेगा और हमारा कंडेंसर फैन मोटर और कंप्रेसर चलने लगेगा। तो
तो एक तरह से ये प्रोटेक्शन डिवाइस है, तो आउटडोर यूनिट को प्रोटेक्ट करता है। जब भी हमारे आउटडोर की कंप्रेसर कंडेंसर फैन मोटर में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये गर्म होके ख़राब हो जाता है, यानी कि हमारा जो इसमें सप्लाई आ रही होती है तो ये सप्लाई कट कर देता है। सप्लाई जब कट कर देता है तो हमारा कंप्रेसर और कंडेंसर फैन मोटर जलने से बच जाता है। तो ये हमारी हुई आउटडोर से इनडोर की वायरिंग। आउटडोर से इनडोर की वायरिंग मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के साथ हम किस प्रकार से करते हैं ये हमने आपको बताया। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर बने रहिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।